नमस्कार दोस्तों, आज अपन वैदिक गणित कक्षा 10 का अध्याय प्रथम का गुणन संक्रिया की थर्ड विधि सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आधार विधि होती क्या है? दो संख्याओं का गुणा करना है और उसका सूत्र यह है कि एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। अब ये कैसे क्या है इसके बारे में मैंने दो उदाहरण लिखे हैं, उसके आधार पर अब हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका निकटतम आधार निकालेंगे। इन दो संख्याओं का निकटतम आधार निकालेंगे और आधार निकालने के बाद में उसका विचलन निकालेंगे। और विचलन निकालने का सूत्र है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार, जैसे मैंने ये दोनों संख्या 10 के निकट है, क्योंकि आधार अपन को 10, 100 और 1000 ही लेना है, तो और 10 की घात में लेना है, आधार 10 हो गया। और विचलन है संख्या माइनस आधार, तो संख्या कितनी है? 13 में से 10 गए तो प्लस के 3 और प्लस के 6, ये दो विचलन हो गए। अब इसको लिखने का तरीका यह है 13 + 3 16 + 6। अब सूत्र यह है, अगर अपन संख्या ये ले रहे हैं, एक संख्या ये ले रहा है तो दूसरी संख्या का विचलन लेना पड़ेगा। अगर अपन संख्या ये ले रहा है, दूसरी संख्या का विचलन ये होगा। तो ध्यान रखना है, जैसे इसके अकॉर्डिंग अपन दो संख्या का गुणनफल कर रहे हैं, तो एक संख्या कितनी है? 13 और इसका विचलन कितना है? +6 ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। तो यहाँ 13 और 6 कितने हो गए? 19 और ये 18। अब यहाँ देखिए, इसका आधार कितना है? 10। आधार 10 है तो इसमें एक 0 है, तो यहाँ प्रत्येक खंड में एक अंक आएगा। तो यहाँ पे एक अंक आएगा। आधार में जितने 0 हो उतने ही अंक प्रत्येक खंड में आते हैं। तो यहाँ 8 का 8 और एक यहाँ आएगा, तो 1 की जगह 20 बन जाएंगे। 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20, 208 हो जाएंगे। 208। अब यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, ये इसका नियरेस्ट आधार, निकटतम आधार इसका 100 है। निकटतम आधार कितना है? 100। आधार इसका 100 है और विचलन इसका कितना है? तो विचलन देखिए, विचलन प्लस क्या और माइनस के 2, यानी संख्या माइनस आधार। तो संख्या 108 है, आधार 100 है, तो 108 में से 100 गए प्लस के 8। 98 है संख्या, उसमें से 100 गए तो माइनस के 2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, 108 + 8 98 माइनस के 2। अब अपन यहाँ पे भी यही सूत्र लगाएंगे, एक संख्या लेंगे दूसरी संख्या का विचलन। मैं संख्या आपकी बार ये ले लेता हूँ, ये लोग कोई भी ले लेते हैं। तो 108 संख्या ली, एक संख्या ली 108 और विचलन हो जाएगा इसका माइनस का 2 ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। तो 108 में से 2 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 108 में से 2 गए कितने रहे? 106 और ये आ गया 16। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 108 में से 2 गए 106 और 8 दूना 16, माइनस के प्लस माइनस के 16। अब यहाँ माइनस नहीं रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन यहाँ से एक कैरी लेंगे। एक कैरी लेंगे तो इधर आते ही वो 100 बन जाएगा, क्योंकि इसका आधार कितना है? 100 है। जितना, जैसे 1 लेंगे तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 100 हो जाएगा। 2 लेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 हो जाएगा। तो 1 इधर लिया तो 105, 100 - 16, तो 105 और 84। अब यहाँ पे आधार में कितने 0 है? 2 0 है, इसका अर्थ यहाँ 2 अंक रहेंगे। आधार में जितने 0 हो उसके उतने अंक है प्रत्येक खंड में रहेंगे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 10584। ये इसका आंसर है। ये विधि थी आधार विधि। अब आती है उपाधार विधि। उपाधार विधि में क्या होता है? उपाधार विधि में केवल करना क्या, सूत्र यही रहेगा, केवल यहाँ उपाधार अंक निकालना पड़ेगा। उपाधार अंक। अब उपाधार अंक निकालने का सूत्र क्या है आपको बता देता हूँ, कि जैसे बड़ी बड़ी संख्या होती है, आधार से नहीं हो रही है, तो उपाधार से अपन इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, उपाधार अंक के भी मैं आपको, उपाधार विधि के भी दो उदाहरण बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा 73 × 74 या 72, ये लिखा। अब यहाँ पे इसका आधार मैंने 10 लिया,
आधार 10 लिया तो इसका विचलन या उपाधार अंक कितना होगा? उपाधार अंक 10 को किससे गुणा करूं कि इसके पास पहुंच जाए? तो 10 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो इसके पास पहुंच जाता हूं, तो ये सब बेस हो जाएगा। उपाधार अंक क्या बन जाएगा? सब बेस। ये सब बेस कहलाता है, तो ये उपाधार अंक हो जाएगा 7। अब ये 7 × 10 70, 70 से कितना ज्यादा है कितना कम है? तो 70, ये उसका विचलन हो जाएगा। तो विचलन 70 से कितना ज्यादा है? +2, कम हो तो माइनस में लिखना है, प्लस के 3 और प्लस के 2। अब यहाँ पे भी वही काम करना, 73 + 3, 72 + 2। अब सूत्र ये लगेगा, उपादान अंक पहले लिखना पड़ेगा केवल। उपादान अंक कितना है? 7, तो 7 संख्या आपके बार ये ले लेते हैं 72, तो इसका विचलन कौन सा होगा? प्लस का 3 और 3 × 2, 3 × 2। तो यहाँ पे आ गया 75 और यहाँ पे आ गया 6, 35 और यहाँ पे 6। अब यहाँ देखो आधार में कितने जीरो है? 1 जीरो है, इसलिए 1 अंक ही रहेगा। तो 5, 2, 5, 6, ये इसका आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 202 × 197। इसका आधार कितना है? 3 अंक है, इसका आधार मैं 100 मान लेता हूं। तो आधार कितना मानूंगा? 100, क्योंकि उपाधार अंक से सॉल्व कर सकता हूं। तो आधार हो गया 100। उपाधार अंक कितना हो गया? किससे गुणा करो कि 200 के पास पहुंच जाए? क्योंकि ये 200 के पास में है, तो उपाधार अंक 100 को किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो ये जो 2 हो गए वो उपाधार अंक कहलाएंगे, ये 2 है उपाधार अंक कहलाएंगे। अब इसका भी विचलन निकालेंगे, तो विचलन निकालने का सूत्र क्या है? विचलन बराबर +2 और -3। तो यहाँ पे 202 + 2 197 -3, ये दोनों। अब यहाँ पे वापस उपाधार अंक कितना था? 2 था, तो 2 संख्या कितनी है? 202 -3 प्लस -3 ऑब्लिक 2 × -3। तो यहाँ पे आ गया 2 × 202 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 202 में से 3 गए 199 और यहाँ -6 आ गए। तो 18, 19 और 3 और यहाँ -6। अब इस माइनस को वापस यहाँ से हटाना है। अभी मैंने इसमें भी किया था उसके पूर्व में, तो यहाँ से मैं 1 लूंगा। 1 लेते ही ये कितना बन जाएगा? आधार कितना है? 100 है, तो 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे लूंगा मैं 397 100 - 6, तो 397 × 94। अब यहाँ देखो आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है, 2 अंक यहाँ रहेंगे, तो 39794 बहुत इजी मेथड से इसके गुणा हो जाते हैं ये। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।